शैला रजा साहबा, आप इत्तेफाक करती हैं इरफान कादिर साहब की मुकम्मल गुफ्तगू से, दलाइल से? देखिए, मैं तो इसलिए इत्तफाक करूंगी कि मैंने तो कानून का काफ भी नहीं पढ़ा। अच्छा। और जिस मामले में अदलिया खुद डिवाइड हो जाए उसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तो ये देख रही हूँ कि अभी वो लोग ही बहुत मुखालफत कर रहे हैं जिन्होंने पीटी। अच्छा, गालिबन हमारा राब्ता उनसे मुनक़ता हो गया। इरफान कादिर साहब, सर ये बताइएगा, अच्छा इरफान कादिर साहब हमारे साथ नहीं है, हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जरा उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। हामिद मीर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सर ये बताइएगा, ये मिलिट्री कोड के हवाले से जो बातचीत चल रही है, पहले 9 रुकनी बेंच बना, फिर 2 जजेस ने खुद को अलग कर दिया, फिर अब भी पंजाब के इलेक्शंस की तरह अब इस फैसले पर भी हुकूमत अमल दरामद करेगी, व्हाट डू यू थिंक, या नहीं करेगी? देखिए, हुकूमत जो है वो तो पहले बता चुकी है। हुकूमत के 2 सीनियर मिनिस्टर्स जो हैं उनकी गुफ्तगू से वाज़ेह है, वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, कि अगर सुप्रीम कोर्ट के 7 मेंबर बेंच ने मिलिट्री कोर्ट्स को अनडू किया या उनके खिलाफ को स्टे ऑर्डर दे दिया तो वो उसको तस्लीम नहीं करेंगे। और दूसरी बात यह है कि ये आम तासुर ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट है अगर वो मिलिट्री कोर्ट्स को अनडू करती है तो उसका फायदा होगा बड़ा तहरीक इंसाफ के उन लोगों को जो कि उनको गिरफ्तार किया गया, 100 से ज्यादा लोग हैं। लेकिन मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला करे ना करे वो मैटर नहीं करता, इसलिए कि उन लोगों के साथ होना वही है जो किसी ने उनके साथ करना है। अच्छा। तो वो बिल्कुल 14 मई का जो फैसला है वो भी बिल्कुल इररिलेवेंट हो गया था, उसको भी किसी ने अमल दरामद नहीं किया, इस फैसले में भी कोई अमल दरामद नहीं होगा। लेकिन सर पीपी का मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, और जब भी आइन की बात होती है ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सीना तान के सामने आती है। उनका तो एक अपना वजीर आजम तौहीन अदालत के चक्कर में घर जा चुका है, यूसुफ रजा गिलानी साहब, लेकिन अब सर उन्होंने भी कहा है कि हम इस फैसले को तस्लीम नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बाबंगे दोहल ये बात बोली है। सर आपको नहीं लगता एक रिवायत पड़ जाएगी, प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा कि अगर आप हुकूमत में हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आपके खिलाफ फैसला आता है, आप उसको फॉलो नहीं करेंगे, आप उसको तस्लीम नहीं करते हैं, ये तो रिवायत पड़ जानी है सर? जी हाँ, बिल्कुल ये रिवायत तो पड़ गई है। और जब सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि 14 मई तक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन करवाए जाएं, तो उस वक्त मेरे जैसे लोग जो हैं वो इसीलिए कहते थे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इस पर अमल दरामद करवा लिया जाए। अगर इस पर अमल दरामद नहीं होगा तो उसके बाद फिर ये रिवायत पड़ जाएगी और फिर सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला उसमें अमल दरामद नहीं करेगी। मुझे लगता है कि इसके बाद भी बहुत से फैसले अगर सुप्रीम कोर्ट के हुकूमत को पसंद नहीं आएंगे तो उस पर अमल दरामद नहीं करेंगे। अगर आप इजाजत दें सर, मैं जरा शैला रजा से भी, क्योंकि अभी राब्ता मुनक़ता होगा। शैला रजा साहब, सर ये तो प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा ना, मतलब आप हुकूमत में, कल आपकी हुकूमत आ जाती है, आप लोग दावे कर रहे हैं जिस तरह से कराची में मेयर आप लोगों ने बनाया, आपने कहा कि वजीर आजम भी हम बनाएंगे। लेट सपोज आपका वजीर आजम आ जाता है, आपकी हुकूमत आ जाती है, आप ड्राइविंग सीट पर आ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपके खिलाफ आ जाती है, आप कहते हैं हम तो नहीं मानते, फिर कल को आप अपोजिशन में हो, कोई और हुकूमत में, प्रेसिडेंट तो ये भी सेट हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो हर डिक्टेटर को वेलकम करती थी, उसको कहती थी कि आप जो है वो 3 साल तक जो है वो आइन को फेंक के रद्दी में आप जो चाहे कुछ कर सकते हैं। प्रेसिडेंट तो ये भी था कि उसने वज़ीर आज़म, जुडिशल मर्डर हुआ शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, पीपल्स पार्टी ने मान लिया। प्रेसिडेंट तो ये भी सेट हुआ कि बग़ैर सज़ा के 11.5 साल आसिफ साहब में रहे, ज़बान कटी और सुप्रीम कोर्ट का हमें किरदार नज़र नहीं आया। फिर रजा गिलानी की बात, मंसूर एजाज की बात, कौन सी दोहराऊं, तो ये हमने माने हैं ना। लेकिन प्रेसिडेंट सेट पीटीआई ने किया बल्दियाती इदारों के वक्त और इसी इस्लामाबाद के वक्त के सुप्रीम कोर्ट के हर बात नहीं मानी जाएगी, वरना तो मैंने कहा कि पनामा के ऊपर अकामा में सजा हुई, सुप्रीम कोर्ट को माना गया। तो अब जो है अगर यही एक उन्होंने रिवायत रखनी है कि वो आइन के खिलाफ चलेंगे, तो मैं ये समझती हूँ कि अब पार्लियामेंट ने भी ये समझ लिया है कि आइन ही की बालादस्ती के लिए आना पड़ेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट उस वक्त, आपका बड़ा स्ट्रॉन्ग बयान है, सुप्रीम कोर्ट ने एक हमारे तो वजीर आजम ने जान दे दी ना, मेरी पार्टी के कायद ने तो जान दे दी माय लॉर्ड कहते हुए। अब कितनी जाने चाहिए? मतलब अगर मौलवी तमीज़ुद्दीन के वक्त से देखूं तो बुनियाद रख दी गई थी मशरक़ी पाकिस्तान की, और कितना चाहिए, कितना बिगाड़ करना है, कितना करना है।
तो बेहतर ये है कि आप वो फैसले उस अपने तरह आप से को बेहतर फैसले करें, न आपका करें बेहतर कि वकील आप हो, एक आपका दफा attorney कहें कि general के दलाल आप हो। एक दफा कहें सलमान, आप एक दफा कहें कि मुनर्रिफ अरकान वोट दे सकते हैं, दूसरी दफा कहें नहीं दे सकते और वो भी हो जाएंगे। तो आप वो बातें ना करें जिससे आप पे उंगली उठ। दूसरी बात यह है कि जी मेयर कराची आया है तो पीटीआई ने वोट जमात इस्लामी को डाले हैं, हमें नहीं डाले। तो हमें भी ये समझना चाहिए कि जिन लोगों ने डाले उनको क्या दिया गया। हमें तो पढ़े ही नहीं, तो हमने अपनी मेहनत की है और ये हमारा काम नहीं है। जब अब्दुल सत्तार अफगानी बने थे मेयर, तो वो इस तरह बने थे कि खानम गौहर एजाज, अब्दुल खालिक अल्लाहवाला और खालिक जुमा को थाने में बिठा दिया गया था कि ये वोट ना दे सके। इस तरह वो बने थे हमारे 3 वोटरों के। अभी किसी को नहीं बिठाया नहीं किया है कोई, इतने सारे लोग जी नहीं। तो ये पूछना है कि जिन लोगों ने जमात इस्लामी को दिए उन्होंने उन्हें क्या दिया। अच्छा, तू की जाने यार अमीरा, रोटी बंदा खा जाती है। उदास आंखें, चेहरों पर मायूसी, दिलों में अब भी प्यारों के बच जाने की आस। मेरी दरखास्त है वज़ीर आज़म अगे जल्दी तो जल्दी मेरे बच्चे की तलाश की जाए। गम की इस घड़ी में बोल रहा अपनों के साथ। और यूनान में महाजरीन के जहाज को हादसे के बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक। 80 के करीब जो है वो लाशें वो निकाली गई हैं। बोल की खबर पर FIA की बड़ी कार्रवाई, इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ इकदाम करते हुए गिरफ्तार कर लिया। ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल गुजरात ने बड़ी ये कार्रवाई की है जिसमें कश्ती हादसे में मुलव्वस अहम सरगना गिरफ्तार कर लिया गया है। क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।